हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टडी स्किल्स इंक्लूडिंग यूजिंग थिसॉरस डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया। सबसे पहले समझते हैं स्टडी स्किल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है या मीनिंग ऑफ स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स आर ऑफन रेफर टू एज स्टडी स्ट्रेटजीज एंड एकेडमिक स्किल्स एंड आर कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव अप्रोच टू लर्निंग। स्टडी स्किल्स क्या हैं? ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, एकेडमिक स्किल्स हैं जो कि इफेक्टिव अप्रोच मानी जाती हैं लर्निंग के लिए। स्टडी स्किल्स इज़ अ टेक्निक दैट विल हेल्प अ स्टूडेंट इन स्टडिंग, रिकॉलिंग एंड रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। जो आप पढ़ते हैं उसको रिकॉल करना, अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट को हेल्प करती है। ये जो स्टडी स्किल्स होती हैं एक ऐसी टेक्निक है ये, ठीक है। इट कैन बी इजिली लर्न एंड अप्लाई टू एवरी फील्ड रिलेटेड टू स्टडीज़। In simple words, you can say that study skills are the skills you need to enable you to study and learn efficiently. ऐसी स्किल जिससे कि आप आसानी से जो आपको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं या आपको सक्षम बनाती है सीखने में, अध्ययन करने में, एफिशिएंटली लर्निंग में आपकी हेल्प करती है। ऐसी स्किल्स को क्या कहा जाता है? स्टडी स्किल्स। कुछ और ऐसी स्किल्स होती हैं जो इम्पॉर्टेंट है या फिर जो हेल्प करती हैं आपको आपकी स्टडी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला है गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। अनटिल एंड अनलेस अ पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू यूज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज टू योर एडवांटेज। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे आप उनका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे। फाइंडिंग द टाइम टू स्टडी, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टडी स्ट्रेटजीज इज़ मैनेजिंग टाइम सो दैट द लर्नर कैन हैव द मैक्सिमम टाइम फॉर द स्टडिंग, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ से आप पढ़ते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लर्निंग का, कि कौन सा स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, कौन सी थ्योरी यूज़ कर रहे हो, एंड रिसर्च टू बैकअप योर स्टडी, ठीक है। द लर्नर नीड्स टू फाइंड वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट बिकम्स एसेंशियल टू नो वेयर टू लुक फॉर इट, एक्सेस इट एंड देन हाउ टू यूज़ इट फॉर द पर्सनल एडवांटेजेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिव रीडिंग, रीडिंग एक वाइटल स्टडी स्ट्रेटजीज है that requires understanding opinion, making links, research and apply whatever you have learned to your study, ठीक है। Writing style, identifying and knowing about various writing style will help in understanding the one specific style that is best for a person, ठीक है। नोट टेकिंग, जितना आप पढ़ते हैं सब सारा आप याद नहीं रख सकते हैं, तो नोट टेकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़फुल है, एसेंशियल है, आपको हेल्प करेगा रिकॉल करने के लिए बाद में भी जो आपने पढ़ा है। ये कुछ स्किल्स थी जो आपकी स्टडी स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। यूजिंग माइंड मैप्स, माइंड मैप्स कुछ भी नहीं है, सिंपली ये विजुअल एलिमेंट जो आप विजुअल एलिमेंट्स आर कंसिडर वेरी हेल्पफुल एंड इट हेल्प्स द लर्नर टू रिटेन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, माइंड मैप क्या है? माइंड मैप इज़ नथिंग बट अ विजुअल फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स अ पर्सन टू ऑर्गेनाइज, विजुअलाइज एंड समराइज, ठीक है। उसके बाद रिवीजन स्किल, एक्ट ऑफ रिवीजन या एक्ट ऑफ रिवाइजिंग वट एवर अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड अप टू दैट पॉइंट इज़ नोन एज रिवीजन। पता है आपको रिवीजन क्या होता है? तो सूटेबल स्किल्स आर अ मस्ट फॉर पासिंग एंड एग्ज़ाम। रिवीजन स्किल्स भी, ये स्टडी स्किल्स के लिए था कि कौन सी स्किल हैं जो हेल्प करती है आपकी स्टडी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं कि स्टडी स्किल्स को यूज़ करके आप आपके जो टॉपिक का नाम था स्टडी स्किल्स इंक्लूडिंग यूजिंग थिसॉरस डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया, जो आपकी स्टडी स्किल्स हैं उनमें आप ये यूज़ करते हैं थिसॉरस को, और वो किस तरह से आपकी स्टडी स्किल्स में हेल्पफुल है ये थिसॉरस डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया। थिसॉरस को कोश कहा जाता है। द वर्ड थिसॉरस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड थिसॉरस मीनिंग अ स्टोर हाउस और ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू एलन केंट, थिसॉरस क्या है? एक ऐसी बुक ऑफ वर्ड है दैट shows relationship among the words it contain. सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एलन केंट नहीं है, वो लिखना मैं यहाँ पे भूल गई। सेकेंड डेफिनेशन, ए बुक ऑफ वर्ड्स और ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड और सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, स्पेशली ए बुक ऑफ वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स।
जैसे ये एग्जाम्पल हैं, थिसरस के एग्जाम्पल हैं, रोजर थिसरस, थिसरस बाय मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो आपने सुना होगा, या thesaurus.com एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो डेफिनेशन है वो वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार है। ठीक है। अब इससे इतना समझिए, जो थिसारस है सिंपली कुछ भी नहीं है, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में आप समझ रहे हैं इसको, थिसारस क्या है, एक ऐसी बुक है जिसमें आपको वर्ड्स के रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। सिंपली आप बोल सकते हैं कि थिसारस में आपको सिनोनिम्स मिलते हैं, एक शब्द के पर्यायवाची इसमें आपको मिलते हैं। ऐसी बुक है ये जिसमें आपको पर्यायवाची मिलते हैं, और कुछ कुछ थिसारस में आपको इसके एंटोनिम्स में मिलते हैं। ठीक है। Thesaurus contains synonyms for commonly used words. Synonym is a word that has the same meaning or nearly the same meaning or as another word. ठीक है। For example, simple is a synonym for easy. A thesaurus contains many more synonyms for a word than does a dictionary, and a thesaurus can help you precisely express your ideas when writing. ठीक है। अब थिसरस को कैसे यूज़ करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। नो द फीचर्स ऑफ योर थिसरस। बहुत तरह के थिसरस होते हैं। पहले आप आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आप उस थिसरस की फीचर्स को जानिए, उसके बारे में जानिए। थिसरस कैन आल्सो कंटेन एंटोनियम्स, वर्ड लिस्ट एंड नंबर ऑफ अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स। चूज द सिनोनिम्स केयरफुली, यू विल फाइंड दैट फ्यू वर्ड्स आर एग्जैक्टली इंटरचेंजेबल। ठीक है। यूज अ थिसरस इन कंजंक्शन विद द गुड डिक्शनरी वेन एवर सेलेक्टिंग ए वर्ड और फ्रेज अनफेमिलियर टू यू। ईच हेड वर्ड इज ऑफर्ड विद इट्स पार्ट ऑफ स्पीच कंसर्न्स डेफिनेशंस। accompany the head words, supply users with the basic reference point and help them to evaluate synonym choices. ठीक है। तो सिनोनिम्स आपको थिसरस में सिनोनिम्स मिलेंगे, कुछ में एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे। थिसरस हैज सेपरेट एंट्रीज फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर डिफरेंट मीनिंग। आप इसमें जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, ये एग्जांपल्स ऑफ थिसरस, रोजर थिसरस या थिसरस बाय मरियम वेबस्टर या thesaurus.com, आप ये सर्च करके गूगल पे सर्च करके उसमें कोई वर्ड टाइप करके उसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से थिसरस में आप रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। अब थिसरस को यूज़ करने के या इसको यूज़ करने के बाद क्या फ़ायदे हैं, थिसरस के एडवांटेजेस क्या है। एक तो क्विक रिजल्ट आपको मिल जाता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड अप वोकेबलरी। अब समटाइम्स ये होता है कि हमें सेंटेंस फॉर्म करना है, कोई शब्द हमें वहाँ पे जो शब्द है वो समटाइम्स ये लगता है कि टफ़ है, इसका मीनिंग इतनी ईजिली हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको हेल्प मिलती है। आप चूज़ कर सकते हो कोई अनदर वर्ड उसमें लिख सकते हो, एंड इट प्रोवाइड्स मैनी मोर वर्ड्स टू यूज़ फॉर अ सिंगल वर्ड। ठीक है। तो ये आपको अलग अलग वर्ड उसमें मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज के कॉन्सेप्ट आर नॉट कवर्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग है ये पूरा इसमें सर्च करना अच्छे से, और कौन सा वर्ड फिट होगा इस सेंटेंस में, किस सेंटेंस में, वो भी थोड़ा सा ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। इट हेल्प्स ओनली व्हेन यू ऑलरेडी नो द लैंग्वेज। आपको पता होगा, किसी भाषा की जानकारी होगी, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। ये था थिसरस के बारे में। बात करते हैं डिक्शनरी, जिसे शब्दकोश भी कहा जाता है। डिक्शनरी ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकन, वर्ड बुक और वोकेबलरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरी आप सबने यूज़ की है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, कलेक्शन होती है वर्ड्स की इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लिस्टेड। ये पता है आपको कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में होती है वो, विद यूजेस, इंफॉर्मेशन, डेफिनेशंस, एटमोलॉजीज, फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये सब कुछ डिक्शनरी में आपको मिल जाता है। तो डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है किसी एक लैंग्वेज की इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट दैट टेल्स यू व्हाट दे मीन इन द सेम ऑफ अनदर लैंग्वेजेस। डिक्शनरी में आपको क्या मिलता है, किसी शब्द के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, उस शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपको पता होता है, उसका उच्चारण कैसे करना है वो आपको समझ आ जाता है। ठीक है। उसकी डेफिनेशन बता दी जाती है। डिक्शनरी इज ए बुक ऑफ वर्ड्स लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। द वर्ड लिस्टेड इन अ डिक्शनरी आर कॉल्ड एंट्रीज, है ना। जो उसमें वर्ड्स लिस्टेड होते हैं उनको एंट्रीज कहा जाता है। एंड दीज वर्ड्स आर प्रिंटेड इन डार्क ब्लैक प्रिंट
फॉर ईच एंट्री और वर्ड द डिक्शनरी गिव्स यू द स्पेलिंग, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड हाउ द वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस, ये भी आपको बता दिया जाता है जो डिक्शनरी में, ठीक है। वर्ड ऑफन हैव मोर देन वन मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं माउस रेफर्स टू अ स्मॉल एनिमल, और माउस क्या है, स्मॉल एनिमल भी है, और कंप्यूटर में जो डिवाइस यूज़ होती है वो भी क्या है, माउस ही उसे कहा जाता है। तो डिक्शनरी में ये आपको अलग अलग वर्ड्स की जानकारी मिलती है कि कहाँ पर किस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब उसको डिफाइन करके बता दिया जाता है जो वर्ड होता है। द डिक्शनरी लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उस वर्ड की भी बता दी जाती है, ठीक है, जो इस तरह से डिक्शनरी में जो वर्ड्स दिए गए होते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिक्शनरी, व्हाट इज़ डिक्शनरी एंट्री, मैंने कहा कि उसमें जो वर्ड्स एंटर होते हैं उनको एंट्री, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि डिक्शनरी एक बुक होती है जिसमें वर्ड लिस्टेड होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। द वर्ड्स लिस्टेड इन अ डिक्शनरी आर कॉल्ड एंट्रीज, जो वर्ड्स डिक्शनरी में लिस्टेड हैं उनको एंट्रीज कहा जाता है। ए डिक्शनरी एंट्री इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट डिस्क्राइब ए वर्ड और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वर्ड है बैंक, बैंक एक वर्ड है, तो बैंक ये क्या है, हेड वर्ड है, ठीक है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए भी दिया है कि किस तरह से बैंक को इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, उसको कैसे, इसका उच्चारण कैसे होगा, ठीक है। और यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच एब्रीवेशन दी गई है, और ये किसी और लैंग्वेज में है ये। तो आपको कुछ डिक्शनरीज होती हैं जो हिंदी से इंग्लिश में आपको, या इंग्लिश टू हिंदी, इस तरह से वो लैंग्वेजेस में आपको ट्रांसलेशन करके बताती हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन दिया गया है इसका। और इस बैंक इज़ क्लोज, ये एग्जाम्पल भी दिया है कि किस तरह सेंटेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो था। अब पार्ट्स ऑफ डिक्शनरी एंट्री की किस तरह से डिक्शनरी में जो एंट्री होती है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ये आपने देखा इसमें कि हेड वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है, एग्जाम्पल है, ट्रांसलेशन, ये पार्ट ऑफ स्पीच एब्रीवेशन है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी, आप काइंडली यहाँ से देख लीजिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन है। यूज़ ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी को आप कब यूज़ करते हो या उसका क्या यूज़ है। देखो, जब हमें कोई नए वर्ड सीखने हैं तो हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं। टू लर्न द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी वो सीखना है। टू चेक द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, मीनिंग क्या है उस शब्द का वो समझना है। टू चेक द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ अ वर्ड, कि ये वर्ड क्या है, कौन सा स्पीच का ये पार्ट है, ठीक है, तो वो हमें पता चलता है डिक्शनरी से। टू लर्न मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, वो भी हमें डिक्शनरी से पता चल जाता है। टू लर्न टू प्रोनाउंस अ वर्ड, कैसे उस शब्द को बोला जाएगा वो समझ आता है। टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड, सेंटेंस बनाने के लिए जो शब्दों की आपको ज़रूरत पड़ती है वो भी आपको डिक्शनरी से पता चल जाता है, वो भी डिक्शनरी का यूज़ होता है। एंड टू लुक अप द मीनिंग ऑफ एन इंग्लिश वर्ड, या फिर जो भी आप वर्ड देखते हैं ना किसी इंग्लिश भाषा का या किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आपको वो क्लियर होता है। टू चेक द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए भी। टू फाइंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्ड इन योर लैंग्वेज, एंड टू चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड, जो हमने पहले बात कर ली। एंड टू फाइंड आउट द हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं उस वर्ड की जगह हम दूसरा क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको पता चलता है। अब डिक्शनरी को यूज़ कैसे करते हैं, देखो, एक तो आपको ये समझ आ गया कि डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स की एंट्रीज होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वो दिए गए होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, डिक्शनरी दो तरह की होती है, एक तो स्पेसिफाइड डिक्शनरी होती है, एक जनरल डिक्शनरी होती है। स्पेसिफाइड डिक्शनरी पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, फॉर एग्जांपल साइंस की डिक्शनरी होगी, साइंस सब्जेक्ट की डिक्शनरी है। तो आप देखिए कि आपका क्या पर्पस है। अंडरस्टैंडिंग योर डिक्शनरी, चूज़ द राइट डिक्शनरी एंड रीड द इंट्रोडक्शन। और डिक्शनरी की में इंट्रोडक्शन दिया होता है कि उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। लर्न द एब्रीवेशन, जो है उस डिक्शनरी में एब्रीवेशंस दी गई हैं उनको पढ़िए। एंड लर्न द गाइड टू प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, किस तरह से प्रोनाउंस करना है। लुकिंग अप अ वर्ड, कोई वर्ड सेलेक्ट कीजिए जो आप फाइंड करना चाहते हैं। फाइंड द सेक्शन ऑफ द डिक्शनरी विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर वर्ड, है ना। मान लीजिए ए से मैंने कोई वर्ड मुझे पता करना है कि इसका मीनिंग क्या है, तो मैं ए की जो सीरीज़ होगी वो आपका जो डिक्शनरी होगी तो उसमें लिखा होता है वो टॉप में ABC इस तरह से, वो क्योंकि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में होगा तो मुझे इस तरह से सर्च करना पड़ेगा। रीड द गाइड वर्ड्स एंड स्कैन डाउन द पेज फॉर योर वर्ड,
और उसके बाद डेफिनेशंस देखिए। अल्टरनेटली यू कुड यूज़ एन ऑनलाइन डिक्शनरी, आजकल तो सारे ऑनलाइन ही देखते हैं हम, कोई भी वर्ड अगर हमें सर्च करना होता है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपको पूरी डिक्शनरी का पता चल जाएगा किस तरह से होता है। जैसे ऑनलाइन भी कोई किसी वर्ड को हम सर्च करते हैं उसका मीनिंग, तो वहाँ पर भी पूरे उसके, जैसे ये पार्ट मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि पार्ट्स ऑफ डिक्शनरी एंट्री, तो इस तरह से आपको वहाँ पर भी पूरा मिल जाएगा इसका पूरा स्ट्रक्चर किसी एक वर्ड का। इतनी जानकारी आपको डिक्शनरी से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की मिल जाती है। यूजिंग योर डिक्शनरी फर्दर, यूज द डिक्शनरी टू फाइंड स्टैंडर्ड लेटर फॉर्म्स एंड हार्ड कॉपी डिक्शनरीज रेदर देन ऑनलाइन वंस। तो ये आप देख सकते हैं, रिसर्च वेरियस फैक्ट्स, डिक्शनरी ऑफन हैव मोर देन जस्ट वर्ड्स एंड देयर डेफिनेशन, सम ऑफ देम हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी वर्ड्स की मिल जाती है एक डिक्शनरी से। डिक्शनरी के क्या क्या फ़ायदे हैं? इट हेल्प्स टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेम और इन अनदर लैंग्वेजेस। ठीक है, इट हेल्प्स टू लर्न डीपली एंड, क्योंकि एक वर्ड की बहुत डीप इन अंडरस्टैंडिंग आपको होती है जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ड फाइंड आउट करते हैं, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इट इम्प्रूव्स वोकेबलरी, इट इज़ ईजी टू यूज़, बहुत आसान है डिक्शनरी को यूज़ करना, ईजी टू कैरी। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन की बात करें या फिर बहुत छोटी छोटी साइज़ की डिक्शनरी भी मिल जाती हैं इजीली। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप अ मोर नेचुरल कमांड ओवर अ लैंग्वेज एंड इट हेल्प्स फॉर ट्रांसलेशन। ये सारे फ़ायदे मिलते हैं आपको इस डिक्शनरी के यूज़ से। लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं, कॉस्टली भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी हैं। ठीक है, और ज़्यादा टाइम लग जाता है ना सर्च करने में, समझने में उसका मीनिंग। नॉट ईजी टू यूज़ फॉर ऑल, किसी को बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है डिक्शनरी को यूज़ करना, उससे मीनिंग को समझना। एंड मोस्ट डिक्शनरी डज नॉट स्पेसिफाई इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ इन करंट यूज़ और नॉट। ठीक है, ये इसकी कमियों में आता है। नीड्स प्रॉपर केयर वाइल यूजिंग एंड कैन नॉट कैरी ऑल टाइम, हर टाइम आप उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। ये डिक्शनरी की डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं इंसाइक्लोपीडियाज़ की। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया क्या है? विश्वकोश इसे हिंदी में कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया कंटेन आर्टिकल्स ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ से समझते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया क्या है। एनसाइक्लोपीडिया कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड एंट्रीज विच आर यूजुअली सॉर्टेड आउट अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अब जो पहले हमने थिसरस पढ़ा, थिसरस में हमने ये जाना कि वो कलेक्शन ऑफ सिनोनिम्स हैं मोस्टली। फिर हमने बात की डिक्शनरी की, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है जिसमें कि हमें एक वर्ड की पूरी डिटेल में जानकारी होती है, उसके ओरिजिन के बारे में, उसकी ओरिजिन के बारे में, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है उसके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं एनसाइक्लोपीडियाज। एनसाइक्लोपीडियाज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड एंट्रीज होती हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स की कलेक्शन होती है विच आर यूजुअली शॉर्टेड आउट, ये भी अल्फ़ाबेटिकली ही होते हैं। जिसमें द टर्म एनसाइक्लोपीडिया डिराइव फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज एनकाइलियोस पेडिया, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, विच मीन्स यूनिवर्सल नॉलेज एंड वॉज कंसिडर अ ग्रेट स्किल टू हैव इन एंशियंट ग्रीस। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया क्या है? इसमें ये आर्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, वेराइटी ऑफ ऑन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। The articles are written by expert on each of the subject. In addition to articles, encyclopedias may include illustrations and a diagram, definitions भी होती है कुछ words की, और extra या additional references भी होते हैं, information बहुत होती है। जो encyclopedia होता क्या है? encyclopedia में आर्टिकल्स की कलेक्शन होती है, और एनसाइक्लोपीडिया भी डिक्शनरी की तरह स्पेसिफिक भी होते हैं और जनरल भी होते हैं। जनरल में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और स्पेसिफिक इंसाइक्लोपीडिया में आपके स्पेशल जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड। जैसे अगर आप सर्च करेंगे गूगल में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स, तो आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कि फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, जिससे कि आपको जानकारी मिलेगी, नए नए टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हैं कि डेफिनेशंस आपको कुछ वर्ड्स की मिल जाएंगी, मतलब ये आपको जानकारी मिल जाती है इंसाइक्लोपीडिया में। देखिए, अब इंसाइक्लोपीडिया के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो आपको डेप्थ में पता चलता है। इंसाइक्लोपीडिया एंट्रीज आर लॉन्गर एंड मोर डिटेल देन
दोज इन मोस्ट डिक्शनरीज। ये डिफरेंस भी है इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी का, क्योंकि डिक्शनरी में भी आपको वर्ड की तो इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक की उतनी डिटेल में आपको जानकारी नहीं मिलती है जो कि आपको इंसाइक्लोपीडियाज में मिलती है। एक्यूरेसी, जो इंसाइक्लोपीडिया लिखते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, तो ये एक्यूरेसी भी होती है इसमें। नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस स्कॉलर वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज एरर फ्री एनसाइक्लोपीडिया। क्लियरिटी होती है जो भी नॉलेज इसमें दी जाती है। रीडेबिलिटी एंड फॉर्मेट। अकॉर्डिंग टू GS, एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ ह्यूज सेट ऑफ आर्टिकल फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज एनसाइक्लोपीडिया एंड इट्स टाइप? तो हमने अभी तक जान लिया कि एनसाइक्लोपीडिया कंटेन ब्रीफ फैक्चुअल आर्टिकल और ऑन मैनी सब्जेक्ट। देखो, एनसाइक्लोपीडिया को आप बुक की तरह मत समझिए, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया जाता है, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया में उतनी डिटेल में उस टॉपिक के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन ब्रीफ में आपको बहुत सारे टॉपिक्स की जानकारी मिल जाती है, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, जनरल जो इंसाइक्लोपीडिया उसमें भी और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलती है, ताकि आप शुरू कर सकें अपनी लर्निंग को आगे और सीखने के लिए, वहाँ से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, जर्नल इंसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड ओवरव्यू ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया कंटेन एंट्रीज फोकसिंग ऑन वन फील्ड ऑफ द स्टडी, जैसे कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि डिक्शनरी में आपको किसी भी वर्ड की लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि वो वर्ड कैसे बना है, उसका ओरिजिन क्या है। लेकिन जो आपका इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं उनमें आर्टिकल्स बहुत लॉन्गर होते हैं, थॉरो देन एंट्रीज इन मोस्ट जनरल पर्पस डिक्शनरीज, और फुलर होते हैं जो आर्टिकल्स इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया स्टडी स्किल्स इंक्लूडिंग थिसरस, डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडियाज। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।